बाजी, सारे काम हो गए हैं, मैं जा रही हूँ। सुनो। जी बाजी। मेरी बात सुनो, तुम ना रात को मेरे पास ही रुक जाया करो, मुझे अकेले में बहुत घबराहट होती है। नहीं बाजी, भला मैं अपने बूढ़े माँ बाप को कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ, मैं नहीं रुक सकती। अच्छा, फ्रिज में खाना रखा हुआ है, जाते हुए ले जाना। चले, थोड़ी देर और बैठ जाती हूँ। ठीक है, आओ बैठो मेरे पास। नबील तो ऐसा गया है कि पलट के माँ को पूछा ही नहीं, बस दिन में एक आध वॉइस मैसेज भेज देता है। भला ये भी कोई बात हुई? बाजी, आप भी तो उन्हें फोन पर हर वक्त कहती रहती हैं कि बीवी को छोड़ दो। शायद वो उन्हें नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए आपको टालते हैं। इतना कुछ हो गया और वो उसे अभी भी नहीं छोड़ना चाहता। मेरी माँ को कोई कहता था ना कि इसे छोड़ दो, तो मेरी माँ उल्टा उससे बात करना ही छोड़ देती थी। शायद इसी को ही सच्चा प्यार कहते हैं। फिर कुछ वक्त बाद मेरे बाप को भी एहसास हो गया और वो भी उसी से इतना ही प्यार करने लगा जितना मेरी माँ उससे करती थी। अरे आग लगे ऐसी मोहब्बत को, और उससे भी जिससे हो। बाजी, आपके सिर में सरसों के तेल की चम्पी कर दूं? अच्छी नींद आएगी। नहीं, तुम्हें देर हो रही है, जाओ तुम। अच्छा चले, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो मुंह खोलो। मामा नहीं। इतनी जल्दी बस हो गया? थोड़ा सा और खाओ। मामा बस। अरे भाई, अगर वो नहीं खा रहा तो रहने दो, बाद में खा लेगा। हाँ ना, बच्चे तो अपने मूड से खाते हैं। अम्मी, गलत टाइम पर इसने नूडल्स खा लिए तो जाहिर सी बात है अब भूख कैसे लगेगी। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, बच्चे तभी खाते हैं जब उन्हें भूख लगती है। क्यों रोहान? सही कह रही हो ना? बिल्कुल ठीक नहीं कह रही हो, ये मेरा बेटा है, मुझे अच्छी तरह से पता है इसे क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। मेरे मामलात में ज्यादा दखल अंदाजी मत दिया करो। तो रेफिशा, क्या हो गया? इतनी सी बात पर इतना रिएक्ट नहीं करते। नहीं अम्मी, मेरे लिए इतनी सी बात नहीं है अम्मी, अच्छी तरह जानती हैं आप रोहान के मामले में मैं कितनी सेंसिटिव हूँ। तुम्हें क्या हो गया? इस तरह की ओवर रिएक्ट कर रही हो जैसे कोई तुमसे रोहान को छीनने की कोशिश कर रहा हो। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। रोहान, अब खाना खाइए। मुझे नहीं खाना, अब मुझे डांट ही रहती है। मैं आनी का बेटा हूँ। अरे इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? वो आजकल शायद हमारी वजह से अपसेट है। आप लोग खाना खाएं, मैं जाकर देखती हूँ। क्या बात है? तबीयत ठीक है? नींद नहीं आ रही क्या? नहीं, क्यों कर रहे हैं मेरे साथ इस तरह? क्या गलती हुई है?
हादसे पल भर में नहीं हुआ करते, वक्त करता है परवरिश बरस। जानने का हक तो रखती हूँ। हक? हक तो मैं भी बहुत रखता हूं, लेकिन अब मैं अपने हर हक से दस्तबरदार हो चुका हूं। तुम भी ऐसा ही करो। मैं नहीं रह सकती आपके बिना। मैं मर जाऊंगी। प्लीज अरसल। Maybe next weekend now. शाह को बेवकूफ बनाने वालों का अंजाम निहायत इबरतनाक होता है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी बाबा, आंखें नहीं खुली। रात को इतना देर से सोई हूँ। आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। अरे बेटा, नाश्ता तो हमने कर लिया है। अच्छा, किससे बनाया? अरे तुम्हारी अम्मी ने नाश्ता बना दिया था। अम्मी, आपने मुझे क्यों नहीं उठाया? भाई कोई बात नहीं, मैं जानती थी कि तुम रात को बहुत देर से सोई हो, इसलिए मैंने सोचा कि चलो सोने देती हूँ। रोहान ने नाश्ता किया? हाँ बेटा, उसने तो नाश्ता कर लिया और वो अरसल के पास उसके कमरे में है। बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जितना उसे समझाता हूँ उतनी ही शिद्दत से बाबा, आपका कसूर नहीं है, मैं जानती हूँ। आपने पूरी कोशिश की है कि वो ऐसा ना करें, लेकिन वो आपकी बात सुनने को भी तैयार नहीं है। मुझे अब अंदाजा हुआ कि बेटियों के लिए मैका इतना ज़रूरी क्यों है। उनका जब दिल उदास हो वो मैके चली आए, लेकिन मेरी बेटी को तो ये भी मुयस्सर नहीं। उसकी बहन और माँ तो खुद उसके दर पर पड़ी हैं। ऐसी बातें न करे बहन। ये मेरा घर है, ये आपकी बेटी का घर है। इसे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। शुक्रिया भाई साहब। आप फिक्र ना करें, ये दुर्रे फिशर के पास वापस लौट कर आएगा इंशाल्लाह। अरे ऐसी हीरा सिफ्त औरत उसे कहीं नहीं मिलेगी। जूती